क्या आपका मन जो है कि बार-बार धोखा दे रहा है, बार-बार कह रहा है साफ-सफाई करो, बार-बार कह रहा है कि भगवान साथ दे देंगे, बार-बार माफ़ी मंगवाते रहता है? क्या आपका मन जो है कि आपको जो है कि कहीं जाने से रोकता है, जो इम्पोर्टेंट काम है वो काम करने से रोकता है? क्या आपका मन जो है कि सुबह-सुबह ही आँख खुलते ही जो है कि आपको नेगेटिव-नेगेटिव विचार भेजते रहता है? क्या आपके दिमाग में जो है कि नेगेटिव-नेगेटिव विचार चलने लगते हैं सुबह उठते ही, रात में भी सोते हैं तो अलग-अलग ख़्याल, इमेजेस चलते रहते हैं? दिन भर आपको जो है कोई न कोई बैकग्राउंड में कोई काम भी कर रहे होते हैं, फिर भी अलग-अलग तरह के विचार चलते रहते हैं गाइस। तो गाइस ये जो आपका मन जो धोखा दे रहा है ना, ये क्यों दे रहा है? ये काहे दे रहा है? ये क्यों जो है करके जो है कि बार-बार डरा रहा है, बार-बार कोई न कोई जो है कि डाउट ले रहा है कि कहीं फैमिली मेंबर कुछ नहीं हो जाए, कहीं हमारे साथ कुछ बीमारी ना हो जाए या जो है कहीं जाएँगे तो एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं जो है कि भगवान सजा तो नहीं दे देंगे। कोई भी मन्नत के विचार आने लगते हैं या कुछ भी कि ये बार-बार गलत ख़्याल क्यों भेजते रहता है ये? क्या आपका मन जो है कि धोखा दे रहा है? मन धोखा धोखा दे रहा है। हाँ गाइस, ये आपका मन जो है कि ये क्यों धोखा दे रहा है? ओसीडी की वजह से। किन की वजह से गाइस? ओसीडी की वजह से। ओसीडी बार-बार कोई भी विचार आ रहे हैं, मन गलत कर रहा है कि ये कपड़ा पहनोगे तो कुछ बुरा हो जाएगा, ये कपड़ा पहनो तो जो है कि कुछ जो है कि कहीं कुछ बुरा तो झाड़ू लगाओ नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा, मैजिकल थिंकिंग जो है कि झाड़ू लगा लो, पोछा लगाओ नहीं तो जो है भगवान कुछ बुरा कर देंगे उनके साथ। ऐसा-ऐसा गलत-गलत कंडीशनिंग हो जाता है दिमाग में। और ये विचार क्या होता है कि आने के बाद गिल्ट फील बहुत सारा होता है, डर लगता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। बार-बार नेगेटिव विचार आने के बाद जो है कि कोई काम में मज़ा नहीं आ रहा होता है, मतलब डर-डर के जी होते हैं। और क्या होता है ना कि ये मन जो है ना बहुत ही जो है कि धोखा देता है गाइस, समझ रहे कि नहीं? बार-बार गलत-गलत विचार ला करके आपको जो है कि कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम में मन नहीं लगने देगा और उसके बाद प्रेशर करेगा ओसीडी की वजह से कि नहीं साफ-सफाई करो। तो समझिए कि ये आपका जो है कि दिमाग, आपका मन ही जो है कि क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि इनमें इनमें ओसीडी नाम की बीमारी लग गई है। आपका दिमाग जो धोखा दे रहा है, क्यों दे रहा है? समझिएगा। आपका दिमाग जो धोखा दे रहा है, ये ओसीडी नाम की इसको बीमारी लग गई है दिमाग को, समझ रहे हैं कि नहीं? इसी कारण से जो है कि ये जो है कि बार-बार ये सिम्पटम्स क्रिएट कर रहा है। जैसे बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो बाइक ज़्यादा आवाज़ करने लगता है, ज़्यादा धुआँ देने लगता है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसी तरीके से उस बीमारी का नाम होता है ना बाइक में, उसी तरीके से ये दिमाग में भी जो है कि कोई प्रॉब्लम अगर घेर लेता है तो इसके कारण से जो बार-बार जो है कि तरह-तरह के विचारे आने लगते हैं, तरह-तरह का अर्ज आने लगता है, तरह-तरह का जो है कि डिस्ट्रेंस लेने के लिए, कोई तसल्ली लेने के लिए कंपल्सन का सहारा लेते हैं, बार-बार गंदगी का मन में एहसास आता है, बार-बार साफ-सफाई करने लगते हैं और मजबूर करता है, डर दिखा दे के नहीं तो गंदगी फैल जाएगा। तो यही ओसीडी नाम की बीमारी की जो लग जाता है दिमाग में, इसीलिए दिमाग आपको क्या कर रहा होता है, धोखा देता है। आपका दिमाग आपको परेशान करने लगता है कि मतलब नहीं करो ही, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? कोई कंपल्सन अर्ज करेगा, जैसे एक महिला थी उनको जो कह रहा है कि नाग देवता जो है कि किसी के साथ उनके हस्बैंड के साथ बच्चे के साथ कुछ जो है कि बुरा कर देंगे, समझ रहे कि नहीं? ये क्या कर रहा है, गलत कंडीशनिंग बना लिया दिमाग, जबकि जो है कि सभी देवी देवता भगवान जो है कि अच्छा करते हैं, भला करते हैं, समझ रहे कि नहीं? लेकिन उनको क्या होता है कि उनको लगने लगता है कि नहीं सच में कुछ बुरा कर देंगे नाग देवता, लेकिन जो है कि कोई देवी देवता किसी का भी बुरा नहीं चाहते। जैसे सूर्य भगवान आप उनको मन्नत चढ़ाइए न चढ़ाइए, आपको फिर भी सूरज का रोशनी देंगे, समझ रहे? क्योंकि अब उनको कुछ चाहिए ही नहीं आपसे ना। अब उनका जो कर्तव्य है वो रोशनी देना, वो देंगे, आप उनका पूजा कीजिए या ना कीजिए। उसी तरीके से नाग देवता का आप पूजा कीजिए या ना कीजिए, लेकिन आपको जो है कि वो आपका बुरा चाह ही नहीं सकते, वो हर समय आपका भला चाहते हैं, हर समय आपका जो है कि अच्छा चाहते हैं। समझिए इस बात को, जितना जल्दी इस बात को समझ लेंगे कि कोई भी जो है कि देवी देवता जो है कि हमें जो लग रहा है ये आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है, आपका मन आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि इनसे ओसीडी की बीमारी लग गई है, इसीलिए आपका दिमाग जो है कि आपका ब्रेन जो है कि आपका जो है कि आपको धोखा दे रहा है, समझ रहे कि ना? इसलिए आपका मन में जो है गलत धारणा बन गया है, सभी देवी देवता आपका अच्छा करते हैं, सब देवी देवता आपका भला चाहते हैं, समझ रहे कि नहीं? लेकिन ये दिमाग में जो है ओसरी नाम की बीमारी हो गई, इसी कारण से आपको क्या हो रहा है, झूठा डर आपको सच लग रहा होता है। आपका हाथ साफ है लेकिन फिर भी मन कर रहा है गंदापन से, क्योंकि आपका दिमाग धोखा दे रहा है कि नहीं साफ करो नहीं तो कुछ बुरा हो जाए। क्यों कर रहा है आपका दिमाग, आपका मन क्यों कर रहा है? क्योंकि इनको ओसीडी नाम की बीमारी लग गई है, इसी कारण से ये जो है कि आपको बार बार अर्ज दे रहा है, समझ रहे कि नहीं? समझिएगा, ये गलत कंडीशनिंग बन गया है दिमाग में कि जो है कि ये आपका क्या होता है कि जो डर लग रहा होता है ना, पहले शुरुआत में डर लगता है, थोड़ा-थोड़ा डर लगता है जिसकी वजह से कंपल्सन करते हैं। एक समय क्या होता है कि आपका जो है ना कंपल्सन और डाउट का कंडीशनिंग बन जाता है। जैसे ही डाउट आया, जैसे ही दिमाग में आपका क्या आया, डाउट आया, समझ रहे कि ना? डाउट आया, आप कंपल्सन की तरफ भागते हैं। जैसे ही डाउट आया, आपको गंदगी का डाउट आया, आप साफ-सफाई की तरफ भागेंगे, समझ रहे कि नहीं? गंदगी का डाउट
साफ सफाई की तरफ भागना। जैसे ही आया डाउट आया चेकिंग का, मतलब चेकिंग कर लो, चेकिंग का, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। उसके लिए आप क्या करते हैं, बार बार ताला चेकिंग करने लगते हैं। ताला में किसी में भी आपको क्या करता है, चेकिंग की तरफ भागते हैं। ये कंडीशनिंग हो जाती है दिमाग में, समझ रहे कि ना। समझिए इस बात को, जो ओसीडी आपका जो ये धोखा दे रहा है, इसीलिए आपको क्या जो है कि ये ठीक हो सकता है, क्या इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं कि दिमाग आपका धोखा ना दो, आपका मन आपका जो है कि धोखा ना दे। तो गाइज हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि ये दिमाग के अंदर पैटर्न बना हुआ है, समझ रहे, इसीलिए आपको बार बार धोखा दे रही है। ओसीडी के कारण से आपका दिमाग धोखा दे रहा है, समझ रहे कि ना। ये क्यों क्यों धोखा दे रहा है, क्यों ने, आप समझिएगा। थोड़ा सा हम एक चीज बता देते हैं कि ये क्यों दे रहा है, क्योंकि आपने बार बार प्रैक्टिस किया हुआ है। आपने क्या किया है, बार बार प्रैक्टिस किए हुए हैं झूठा विचारों को सत्य मानने की, झूठा विचारों को सत्य मानने के लिए, और अपने दिमाग को, अपने मन को बार बार गलत चीज सिखाए हुए हैं गाइस। कैसे, जाने अनजाने में आगे चलने जो है कि आपने बार बार जो है कि विचार आया, उन विचारों को सत्य मान करके आपने कंपल्सन करने लगा। जैसे मन में आया, घर से बाहर जा रहे हैं, मन में विचार आया कि नहीं नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो आपका मन जो है कि आपको डर दिखाया, विचार लाया, उन विचारों को आप सत्य मान करके घर में रुकने लगे, नहीं जाने लगे बाहर। आपका मन में जो है कि हाथ साफ किया, हाथ में फिर भी मन में विचार आया कि जो है कि डाउट आया कहीं गंदा तो लगा हुआ तो नहीं, कहीं जाएंगे गंदगी फैल तो नहीं जाएगी, ये डर दिखाया, आपने इन विचारों को सत्य मान करके बार बार धोते रहे, बार बार साफ सफाई करने लगे। इसी कारण से जो है कि आपका ये बीमारी हो गया, समझ रहे कि। इसीलिए आपका मन आज आपको आपको धोखा दे रहा है, आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि आप पहले करते हैं जाने अनजाने में, चाहे कोई लोग आपको बोल दिया या जो है कि आपने जो है कि लोगों के विचारों को सत्य मान करके आपने बार बार करने लगे, तो इसी कारण से आपका दिमाग जो है कि सत्य, क्योंकि आपका दिमाग ऐसा मैकेनिज्म है कि उनको सही गलत का पता नहीं है। वो सही को भी जो है कि सही कोई भी सही मानता है, अगर झूठा विचारों के ऊपर भी एक्शन लिया जाए तो झूठा विचारों को भी क्या करता है, सत्य मानता है गाइस, समझ रहे कि ना। तो इस अगर झूठा विचारों को हमें अगर बार बार इग्नोर करते हैं तो हमारा दिमाग जो है कि झूठा विचारों को झूठा मानने लगेगा गाइस। तो आपको समझिए, अब इस बीमारी से अगर ठीक होने के लिए क्या करना होगा पहले समझ में आ गया कि ये जो दिमाग क्यों धोखा दे रहा है, क्योंकि हमने जाने अनजाने में बार बार झूठा विचारों के ऊपर बार बार जो है कि तर्क वितर्क करने लगे और एक्शन लेने लगे। इसी कारण से हमारा दिमाग में जो है कि ये जो है कि दिमाग धोखा, हमें भी दिमाग जो है ना बहुत ही धोखा देता था कि मतलब ये साफ सफाई कर लो, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा, ये जो है कहीं भगवान के जा में बार बार माफी मांग लो, नहीं तुझे भगवान सजा दे देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, गोर हाथ तोड़ देंगे, ऐसा ऐसा हमें जो है कि विचार देते थे। लेकिन आज सही सलामत है, हमको पता चला कि भगवान तो कुछ बुरा करते ही नहीं। देख लीजिए, हमें जो है कि गोर हाथ जो है कि सब चीज सही सलामत है, नहीं तो इतना डर लगता था ना कि वो बार बार माफी मांगना पड़ता था गाइस, समझ। तब हमें समझ में आया कि ये जो है ना भगवान के बारे में गलत धारणा जो है कि हमने कोई लोगों का सुन लिया कि मन्नत पुराने को कुछ बुरा हो जाएगा, ये सब झूठा फेक था, समझ रही है। मन्नत पुराने, भगवान के घर में कोई चीज का कमी है क्या भगवान को गाइस, कोई चीज की कमी नहीं है भगवान को, वही तो सब चीज देने वाले हैं। क्या हम जो है कि मान लीजिए 1 किलो लड्डू गच्छे नहीं चढ़ाए तो क्या भगवान नाराज हो जाएंगे? आप और हम नाराज हो सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी नाराज नहीं होते हैं गाइस। आप चढ़ाइए ना चढ़ाइए उनको, आपका भगवान हर समय जो है कि खुश रहता है, समझ रहे कि नहीं। इसलिए जितना भी जल्दी हो भगवान के बारे में धारणा चेंज कर लीजिए। कोई प्रसाद चढ़ाइए न चढ़ाइए, उनसे भगवान को कोई लेना देना नहीं है। भगवान को है श्रद्धा से आप जो है कि बस पूजा पाठ किए, बस जो है कि वही है, खुशी खुशी चढ़ा रहे हैं, चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। डर डर के नहीं चढ़ाना है गाइस, कोई भी चीज डर डर के नहीं चढ़ाइए भगवान को। तो इसीलिए गाइस समझिए इस बात को, जितना जल्दी समझेंगे। ये दिमाग जो है कि क्या कर रहा है, आपको इसलिए धोखा दे रहा है क्योंकि आपने जाने अनजाने में गलत धारणा इसके अंदर डाल दिए, मन को गलत सिखा दिए, दिमाग को गलत सिखा दिए, बार बार एक्शन ले करके, झूठा विचारों के ऊपर तर्क वितर्क करके, कंपल्सन करके, इसीलिए आपका दिमाग आज आपको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं गाइस? तो आपको क्या करना होगा, नियम क्या है कि दिमाग के अंदर जो है कि कोई भी विचारों को हमें झूठा प्रूव करने के लिए बार बार इग्नोर करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, तब जाकर के हमारा दिमाग कोई भी विचारों को झूठा प्रूव करने लगता है। नियम यही है गाइस। आप अगर बार बार जो है कि अब विचार आएगा, देखिए जो पैटर्न बना हुआ है दिमाग में, तो वो विचार आएंगे आपको, बार बार गंदगी फैलने का, साफ सफाई करने का, जो आपको दिमाग धोखा दे रहा है, मन धोखा दे रहा है, वो विचार अभी भी लाएंगे आपको। लेकिन आपको क्या करना है समझिएगा हमारी बातों को, आपको उन विचारों को समझना है कि ये सिंपल, ये जो दिमाग में ओसीडी नाम की बीमारी लग गई है, जिनके कारण से वो सिम्टम आ रहा है, उनका लेबलिंग कर देना है। विचार आने दीजिए, विचार के ऊपर लेबलिंग कर दीजिए कि ये तो ओसीडी का विचार है, मेरा विचार है ही नहीं, ये तो ऑटोमेटिक आ रहा है, हम कहाँ लाना चाह रहे हैं, हम तो चाहते भी नहीं ये विचार है। ये जब भी ये विचार आ रहे हैं तो ये ओसीडी का विचार है, मिथ्या विचार है, झूठा विचार है। उनके ऊपर क्या कर दिए, सिंपल सा लेबलिंग कर दिए, समझ रहे कि ना।
उनके ऊपर रैपिंग लगा दिए, लेबलिंग लगा दिए विचारों के ऊपर कि ये ओसीडी का विचार है, मेरा विचार नहीं है। दूसरा आपको क्या कर सकते हैं उसके उधर, समझिएगा हमारी बातों को, कि जो है कि आपको क्या करना है, बार बार उन विचारों को इग्नोर करके, मन उकसाएगा ये कंपल्सन कर लो, हाथ साफ सफाई कर लो, भगवान को जाके बार बार माफी मांग लो, या दरवाजा 5 बार चेकिंग कर लो, मन कोई भी नंबर आपको दिखा देगा, कहेगा कि इतना बार श्री कर लो। जो भी कंपल्सन का सहारा लेते हैं आप तसल्ली के लिए, उनको टालना है, बोलना अभी नहीं करेंगे, 4 घंटा के बाद देखते हैं, 1 दिन के बाद करेंगे। तो जब भी आप कंपल्सन को टालेंगे, आपका डर बढ़ेगा, आपके अंदर घबराहट पनपेगा, आपका मन जो है कि परेशान करेगा, आपको डर, तरह तरह से डर दिखाएगा कि ये कर लो नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। आपको क्या करना है भाई, तो हम समझ रहे हैं तुम्हारे खेल को, ये ओसीडी का विचार है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, और जो है कि उस डर घबराहट को सहन करना है, क्योंकि वो डर घबराहट झूठा है, फेक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके अंदर वो बदलाव आएंगे, आपके अंदर कंडीशनिंग चेंज होगा, आपके अंदर जो है कि जैसे ही डर घबराहट को सहेंगे, आपके अंदर हिम्मत आना चालू होगा। बार बार आपने जो है कि जैसे झूठा विचारों को सत्य मान के एक्शन लिए थे, आपको भी बार बार जैसे कंपल्सन का आ जाएगा, उसको टालते जाएंगे, उसको इग्नोर करते जाएंगे, तो आपका दिमाग धीरे धीरे सीख लेगा कि ये तो झूठा विचार है, मिथ्या विचार है। क्योंकि बार बार जब इग्नोर करेंगे कोई भी विचारों को, आप वैल्यू देते हैं तो दिमाग उन विचारों को सत्य मानता है, जब आप उन विचारों को इग्नोर करते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, तो आपका दिमाग झूठा विचारों को सत्य मानने लगेगा। जो दिमाग आपका धोखा दे रहा है ओसीडी की बीमारी की वजह से, आपका ओसीडी बीमारी डर ठीक होते जाएगा, आपका दिमाग भी आपका साथ देने लगेगा। तब आपका दिमाग ही आपको दिखाएगा, अरे ये तो झूठा डर था, मिथ्या डर था, फेक डर था, समझ रहे। बशर्ते इस पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है, इस पैटर्न को जो है कि समझने की जरूरत है, तभी जाकर के इस समस्या से आप पूरी तरीके से निकल सकते हैं। जब आप डर घबराहट को फेस करने लगेंगे, और बिना कंपल्सन किए हुए आपको डर घबराहट को सहन करना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि सहन करके ही डर घबराहट को ठीक किया जा सकता है। डाउट को कितना भी क्लियर करते रहेंगे, कभी बीमारी ठीक नहीं होगी, समझ रहे कि नहीं। क्योंकि विचार ला रहा है, विचारों को, आपको विचार आना आपके कंट्रोल में नहीं है, विचार पे लेबलिंग करना आपके कंट्रोल में। कौन सा विचार कब आ जाएगा, किस सिचुएशन में आ जाएगा, वो आपके अंडर में नहीं है। लेकिन उन विचारों से डरना है कि नहीं डरना है, उस पर आपका 100% कंट्रोल है। लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, सीडीटी, सीबीटी, आरएफबीटी, इस सब का प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिकल थेरेपी का प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर के आपके अंदर बदलाव आएंगे गाइज। समझ रहे हैं? तो बताइए, कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको डर घबराहट को फेस करते जाएंगे तो आपका मन धोखा नहीं देने लगेगा, मन जो है कि आपके अनुसार चलने लगेगा। फिर जो है कि जो डर दिखा रहा है मन, जो है आपको उस सिचुएशन में जो है कि आपको डर नहीं दिखाने लगेगा। जब आपका डर खत्म हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, तो आप इस मानसिक समस्या से धीरे धीरे क्या होंगे, बाहर निकलने लगेंगे, और आपका लाइफ धीरे धीरे बेटर होने लगेगा। आप हर एक काम में अच्छे तरीके से जो है कि मन लगने लगेगा। आपका मन जो है कि जो डर पैदा कर रहा है अभी, वो डर आपका धीरे धीरे मन सीख जाएगा, ये झूठा डर है, मिथ्या डर है, तो आपका लाइफ धीरे धीरे बेहतर होने लगेगा, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा गाइज। और जो है कि आप हर एक काम पे अच्छे से फोकस भी कर पाएंगे, डर खत्म हो जाएगा, आपकी लाइफ बहुत ही आजादी फील कर पाएंगे, अच्छा फील कर पाएंगे गाइज। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो में सीखिए, जो जो बताए उसको अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में। देखिए, सुनने से सिर्फ नहीं होगा, जो भी चीज सीखे उसको अप्लाई करेंगे, जो चीज समझे होंगे, कुछ भी समझेंगे इस वीडियो में, 1-2 पॉइंट, जो भी चीज समझ में, जो भी चीज अच्छा लगा होगा, उसको अपने लाइफ में उतारने का प्रयास कीजिएगा। तब जाके धीरे धीरे आपका लाइफ क्या होगा, धीरे धीरे बेहतर होगा। अगर अपने से ठीक हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, हमसे बातें भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।